राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा हमास आतंकी संगठन नहीं, हमास आजादी के लिए जंग लड़ रहा है, अपनी जमीन के लिए हमास की जंग है। तो एक तरीके से तुर्की की तरफ से हमास को यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तब जबकि दुनिया के बड़े मुल्क ये कह चुके हैं कि हमास वैसा ही आतंकी संगठन है जैसा आईएसआईएस है, अल कायदा है या दूसरे संगठन हैं। और कैप्टन श्याम, ये जो तुर्की की तरफ से बचाव हो रहा है, हम देखिए उस पर भी बात करेंगे। इस बीच इजराइल का जवाब क्या है ये भी आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि एर्दोआन के बयान से सच नहीं बदलेगा, साफ किया है इजराइल ने। और एर्दोआन के बयान जो है उस पर यह प्रतिक्रिया आई है। हमास का आतंक पूरी दुनिया ने देखा है, इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है। और सवाल यही है कि एक आतंकी संगठन को इस तरह का समर्थन क्या जंग को एक खतरनाक रुख दे सकता है, मोड़ दे सकता है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन का साथ देना नहीं छोड़ा है, किन किन देशों ने क्या क्या कहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से जल्दी से हम आपको बताएंगे। अभी तक समर्थन में जो बड़ी बातें कही गई हैं, सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का बयान, हमास आतंकी संगठन नहीं है, यह अब तक का सबसे क्लियर, स्पष्ट और बड़ा बयान है। हमास के समर्थन में आजादी के लिए लड़ रहा है हमास की जो जंग है वो आजादी के लिए। गाजा में बहुत खून बह चुका है। शेख तमीम बिन अहमद अल का बयान, ये कतर के हेड की तरफ से बयान है। और इजराइल नहीं रुका तो कहीं भी विस्फोट हो सकता है, राजा अब्दुल्ला यानी जॉर्डन की तरफ से यह बात कही गई है। और देखिए सऊदी अरब के प्रिंस फैसल ने क्या कहा, विदेश मंत्री ने क्या कहा है, इजरायली हमले पर चुप नहीं रहा जा सकता, जो इजराइल हमले कर रहा है उस पर हम शांत नहीं रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी लगातार बयान देते रहे, मुस्लिम देशों में एकजुटता तो इजराइल मनमानी नहीं करेगा। वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ आने की अपील लगातार करते रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ वो एकजुट हो, एक साथ आए। कैप्टन श्याम, अब सवाल यही है, हमें याद है कि जब जम्मू कश्मीर में आतंक मचा रहे थे, निर्दोष लोगों को मार रहे थे, कश्मीरी पंडितों की हत्या कर रहे थे, तो पाकिस्तान कह रहा था कि ये आजादी की जंग है। क्या तुर्की का बयान कुछ वैसा ही नजर नहीं आ रहा आपको? तुर्की का बयान वैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ बातें हमें देखनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि इजराइल के जो नेता हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, वो फिलहाल उनको ये कहा जा रहा, भले कि वो बच्चों के खून से उनके हाथ रंगे हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि उनके दिल में तो बहुत बड़ा इंसान बस रहा है। वो 19 दिन की लड़ाई में ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहे, और हमास टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ये तो सब जानते हैं। भारत के लिए भी ये कहा गया है इजराइल की तरफ से कि आप इससे टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो। तुर्की का जो कहना है, देखिए उनके सोशल विंग है हमास के, और एक सर्वे हुआ था पैलेस्टाइन में उनके अपने नागरिकों का, उसमें उन्होंने भर्त्सना तो नहीं की 7 अक्टूबर के हमास के लिए, पर उन्होंने कहा कि कुछ बैड एक्टर्स हमास के जो हैं उन्होंने 7 अक्टूबर की घटना कर दी। और मुझे भी यही लगता है कि सोता हुआ मुसाद और सोता हुआ इजराइल ऐसा नहीं रह सकता। कुछ लोगों ने, ईरान हो या बैकअप कहीं से भी हो, या कुछ लीडर्स जो थे हमास के, उन्होंने गलती कर दी 7 अक्टूबर को, और अब उसका। लेकिन सर बड़ा सवाल यही है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो कुछ भी किया, क्या वो किसी की आजादी की जंग का हिस्सा हो सकता है? यही तो मैंने कहा कि ये गलत किया उन्होंने, इसलिए कुछ बैड एक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये टर्की बोले या कतार बोले या कोई भी बोले, हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो है, वरना अभी वो हॉस्टेजेस छोड़ देता और समझौता करता, और उसके जो बड़े भाई हैं, ये ईरान और ये इजिप्ट, जॉर्डन और ये कतार और ये जो भी हमारी बात हो रही है तुर्की की, ये सब समझौता में फिजिकली आके देखते। वो नहीं कर रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है। इससे तो कोई मतलब कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकलता ना।